हेलो स्टूडेंट। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, बायो पायरेसी। इसमें अपन सिंपल सी तरीके से कहें कि एक तरीके से जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनके अंदर मतलब अपन कह सकते हैं बिना परमिशन के उनको मार्केट में लेके आना। जैसे देखें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों अथवा अन्य संगठनों द्वारा किसी देश के जैविक संसाधनों का बिना उस देश की अनुमति के उपयोग करना, यानी बिना परमिशन के जब यहाँ पर जैविक संसाधन यानी बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स है या सोर्सेज है उनको बिना परमिशन के यूज़ करना अथवा बिना अनुमति के किसी देश के जैव संसाधनों का पेटेंट प्राप्त कर लेना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब बनाया किसी देश ने और यूज़ किसी और देश ने कर लिया और खुद का उस पर ठप्पा लगा दिया, पेटेंट करवा लिया, तो उसको अपन बायोपायरेसी बोलेंगे। जैविक संसाधन या जैव संसाधन में वे सभी जीव शामिल होते हैं जिनका व्यापारिक उपयोग किया जा सकता है। मतलब जिनको हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं उन संसाधनों को अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी दवाइयों का प्रोडक्शन होता है तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है और स्पेसिफिक रहता है। औद्योगिक राष्ट्रों की संस्थाएं एवं कंपनियां अन्य देशों के जैव संसाधनों का निम्नलिखित रूप से दोहन कर रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो किसी कंपनी या संस्था के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ कर रही है। जैसे वे आनुवंशिक संसाधनों का संग्रह करके उनका अपने नाम पर पेटेंट करा रही है। तो उनके जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो रिसोर्सेज है उनको इकट्ठा कर लिया और खुद का नाम का उस पर ठप्पा लगा दिया। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दिया गया एक पेटेंट बासमती चावल के संपूर्ण जनन द्रव्य पर लागू होता है। तो यूएसए जो है उसने बासमती चावल पर अपना पेटेंट करवा रखा है। विभिन्न जैव संसाधनों का विश्लेषण कर इनके विशिष्ट जैव अणुओं की पहचान की जाती है जो कि विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है और फिर इन जैव अणुओं को पेटेंट करवाकर इनका व्यापारिक उपयोग किया जाता है। तो जो भी संसाधन होते हैं उनमें से उन अणुओं को हम पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद में उनसे जो प्रोडक्शन होता है उनको उन अणुओं के माध्यम से मतलब जो अणु है उनको पेटेंट करवाकर व्यापारिक रूप पे मतलब बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। विभिन्न जैव संसाधनों से उपयोगी जीनों का पृथक्करण कर उनका पेटेंट करवाते हैं। फिर इन जीनों के व्यापारिक उपयोग द्वारा कई उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अपन मेडिसिन या फिर किसी और प्रोडक्ट की बात करें, जैसे मैगी की बात कर लें तो मैगी का पेटेंट जो है वो नेस्ले के पास ही है। तो मैगी नाम से मतलब मैगी जो है उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे पतंजलि की मैगी तो है ना, तो उस तरीके से ऐड अलग कर सकते हैं। नेस्ले मैगी का तो सिर्फ एक ही नाम है नेस्ले, वो नेस्ले ने उसे पेटेंट करवा रखा है। एक पश्चिमी अफ्रीकन पादप पेंटा डी प्लेडरा ब्रेजिना से ब्रेजिन नाम का प्रोटीन मिलता है जो शर्करा से लगभग 2000 गुना मीठा होता है। यहाँ के स्थानीय लोग शताब्दियों से इसका उपयोग कर रहे हैं और इसके बारे में जानते हैं, परंतु इस ब्रेजिन प्रोटीन को यूएसए ने पेटेंट करा लिया। इसका मतलब ये हुआ यूएसए के पास ब्रेजिन का जो अधिकार रहेगा, मतलब प्रोडक्शन वगैरह रहेगा, और जो अपन कह सकते हैं कि परमानेंट एक मोहर लग गई वो यूएसए ने लगा दी। इस पेटेंट को प्राप्त करने के लिए ब्रेजिन प्रोटीन के जीन को मक्का में स्थानांतरित करके मक्का के बीजों से इसे उत्पादित किया जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने इस नए तरीके से ब्रेजिन को प्राप्त कर लिया और उस पर अपना मोहर लगा दिया। तो ये रहती है बायोपायरेसी। और ऐसे अपन देखें कि फिल्मों की जो पायरेसी होती है उसमें मूवी बनाता कोई और है और उसको मोबाइल या कैमरे से रिकॉर्डिंग करके उसे बेचता कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई और है और उस पर अपना मोहर लगा देता है कि ये हमने इसे रिकॉर्ड किया, हमने मतलब खुद के नाम से या खुद के चैनल के नाम से। तो इस तरीके से बायोपायरेसी भी बायोलॉजिकल जो सोर्सेज है उनका एक बिना अनुमति के बिना परमिशन के इसे यूज़ करना है। तो ये था बायोपायरेसी।